हे गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग एंड चेक कर लेते हैं नेक्स्ट 7 डेज आपकी लव लाइफ में क्या रहने वाला है लव लाइफ के लिए। राइट, तो आप इस एनर्जी से कनेक्ट हो सकते हैं। कनेक्ट होने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं वीडियो और चैनल को शेयर कर सकते हैं, हाइप भी कर सकते हैं वीडियो को। राइट, एंड ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना रेजोनेट करे उतना ही अपनी स्पेसिफिक सिचुएशन से फिट करना, और टाइमलेस रीडिंग है तो आप इसको कभी भी देख सकते हैं। और ये सभी जेंडर ज़ोडिएक साइन वालों के लिए है, तो आपका जेंडर ज़ोडिएक कुछ भी है, एज ग्रुप आपकी कुछ भी है, ठीक है, आप उसी तरीके से इसको कंसिडर करना अपनी सिचुएशन से। आप अपने व्यक्ति से लव रिलेशन में है, मैरिड रिलेशन में है, कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, उसी तरीके से इसको कंसिडर करना है इस रीडिंग को कि नेक्स्ट 7 डेज में आपके लिए क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ है। और अगर आप सिंगल हैं तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। मैं सिंगल लोगों के अकॉर्डिंग भी अनफोल्ड कर दूंगी कि सिंगल लोगों के लिए नेक्स्ट 7 डेज में कुछ हो सकता है उनकी लव लाइफ के रिगार्डिंग, ठीक है, क्या कुछ उनकी लाइफ में कुछ ब्लेस हो सकता है या नहीं। राइट, चलिए आप अपने रिलेशनशिप पे, जितने लोग रिलेशनशिप में हैं, आप अपने रिलेशनशिप पे, अपने व्यक्ति पे की एनर्जीज पे फोकस कर सकते हैं। एंजल से प्रे कीजिए। एंजल नेक्स्ट 7 डेज व्यूअर्स की लव लाइफ के लिए क्या रहने वाला है, कैसा रहने वाला है, क्या होने वाला है नेक्स्ट 7 डेज में व्यूअर्स की लव लाइफ में। इंट्यूशन, कॉन्फ्लिक्ट्स, राइट, नेक्स्ट 7 डेज व्यूअर्स की लव लाइफ के लिए कैसा रहने वाला है एंजल्स। नेक्स्ट 7 डेज व्यूअर्स की लव लाइफ के लिए रियलाइजेशन, वन मोर, नेक्स्ट 7 डेज व्यूअर्स की लव लाइफ के लिए एंजल्स। नेक्स्ट 7 डेज व्यूअर्स की लव लाइफ में क्या कुछ होने वाला है व्यूअर्स की लव लाइफ को लेकर के। राइट, सो वी हैव रिलीजिंग फ्रॉम द बॉटम, राइट, इधर से है स्ट्रेस एंड डेप्थ, टू ट्वाइस रियलाइजेशन का कार्ड, अवेयरनेस का कार्ड, ठीक है, अनफोल्ड हुआ है। अवेकनिंग, अवेयरनेस, डेप्थ, रियलाइजेशन, राइट, इम्पोर्टेंस, वैल्यू। देखिए नेक्स्ट 7 डेज में ऐसा है, जितने लोग रिलेशनशिप में है, चाहे आप कमिटेड रिलेशन में है, लव रिलेशन में है, मैरिड रिलेशन में अपने व्यक्ति से कांटेक्ट में है या नो कांटेक्ट में है, पहले मैं उनके लिए डिस्क्राइब कर देती हूँ, अनफोल्ड कर देती हूँ एनर्जीज की नेक्स्ट 7 डेज में क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ है उनकी लव लाइफ में। देखिए आपके लव लाइफ में अगर पास्ट में आपके और आपके व्यक्ति में कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन रही है जिसके कारण आप लोगों में आर्ग्यूमेंट्स हो गए हैं, आर्ग्यूमेंट्स क्रिएट हो गए, क्लैशेस हो गए, डिफरेंसेस क्रिएट हो गए, लड़ाई झगड़े हो गए हैं, तो आपको और आपके व्यक्ति को वो चीज़ें रियलाइजेशन हो जाने वाली है कि देखो अगर इंट्यूशन ठीक है, और रियलाइजेशन, तो आप लोगों को रियलाइजेशन हो जाने वाला है कि अगर रिलेशनशिप कनेक्शन मैटर कर रहा है तो ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स मैटर नहीं करता उस केस में, ठीक है, क्लैशेस मैटर नहीं करते, क्योंकि क्लैशेस तो हर रिलेशन में होते, कोई भी कोई भी हो, चाहे वो दोस्ती का रिलेशन है, फ्रेंडशिप का रिलेशन है, ठीक है, फैमिली का रिलेशन है, कोलिग्स का, हर एक देखो रिलेशन में होता है कॉन्फ्लिक्ट्स, बिना कॉन्फ्लिक्ट्स के कोई रिलेशनशिप होती नहीं है। तो अगर आप लोगों को, आपके और आपके व्यक्ति को ये चीज़ें रियलाइजेशन हो जाने वाली है कि अगर आप लोगों में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स रहे हैं, कोई डिफरेंसेस रहे हैं, क्लैशेस रहे हैं, या फिर कुछ किसी तरीके की इनकम्पैटिबिलिटी है, मीन्स की इनकम्पैटिबिलिटी इन द सेंस कि कुछ डिफरेंसेस है आप लोगों में, तो डिफरेंसेस मैटर नहीं करता, या फिर क्लैशेस, आर्ग्यूमेंट्स मैटर नहीं करता, अगर रिलेशनशिप मैटर करता है तो आप और आपके व्यक्ति को ये चीज़ें रियलाइजेशन हो जाने वाली है, ठीक है, अवेकनिंग हो जाने वाली है, और रिश्ते की इम्पोर्टेंस, रिलेशनशिप की इम्पोर्टेंस, वैल्यूज आप लोगों को कहीं ना कहीं महत्व कहीं ना कहीं आप लोग जान लोगे, महत्व भाव, ठीक है। तो आप लोगों के, आप ना अननेसेसरी चीज़ों को लेटिंग गो, मूविंग ऑन एंड वॉकिंग अवे, आप लोग अननेसेसरी चीज़ों को, अननेसेसरी इमोशंस को, अननेसेसरी बातों को, अननेसेसरी थॉट्स को, ठीक है, अपने माइंड से, अपने
और अपने रिलेशन से रिलीज करोगे, जिससे कि ये रिलेशन में वापस से वो हार्ट टेलीपैथी हो जाए, हार्ट सॉन्ग टेलीपैथी फील करो, ठीक है, वापस से हार्ट टू हार्ट कनेक्शन आपका कनेक्ट हो जाए, वापस से हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन आप कर पाओ, राइट। और कुछ व्यूवर्स के लिए ये भी पॉसिबिलिटीज़ है जिनके लिए बहुत ज़्यादा, बहुत कहते हैं ना, हद से ज़्यादा अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स होते ही रहते हैं आप लोगों के, ठीक है। एक का तो एक कुछ की सिचुएशन ये होती है कि आप लोगों में प्यार बहुत है लेकिन कॉन्फ्लिक्ट्स हो जा रहे हैं, अराइज हो जा रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट्स किसी और रीज़न की वजह से, कोई थर्ड रीजन्स है, एनिमीज़ है, हेटर्स हैं, इंटरफेयर करने वाले लोगों की वजह से, उसकी वजह से अराइज हो जा रहे हैं। तो वो लोग, ठीक है, वो लोग तो देखो अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को सुलझा लेंगे, ठीक है, और ये अननेसेसरी इमोशन थॉट्स को, बातों को, आर्ग्यूमेंट्स को रिलीज कर दोगे आप लोग, आप भी और आपके व्यक्ति, ठीक है। और जिनके लिए ये देखो सब कुछ बढ़िया है, कोई कोई इंटरफेयर नहीं करता, कोई आप लोगों में जिनके थर्ड पार्टीज भी इश्यूज नहीं है, या लेकिन आप लोगों का ही कुछ व्यूवर्स का अपने आपके व्यक्ति से मतभेद बना रहता है, और आपके व्यक्ति का आपसे मतभेद बना रहता है 24 आवर, और उसमें प्यार नाम की कोई चीज़ नहीं है जिनके लिए, ठीक है। जिनके लिए है उनके लिए भी बता दिए, जिनके लिए नहीं है उनके लिए क्या होगा, उनका रियलाइजेशन हो जाएगा और आप मूव ऑन कर सकते हो उस रिलेशन से, या आपके व्यक्ति कर सकते हैं या आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये दो तरीके के ये ना डिफरेंट डिफरेंट लोगों की कलेक्टिव की एनर्जीज अनफोल्ड हुई है। तो जिस तरीके से आप लोगों की सिचुएशन में फिट हो, आप लोग इंडिविजुअल उसी तरीके से फिट करना, ठीक है। क्योंकि कुछ लोगों के कार्मिक रिलेशन होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा कुछ चैलेंजेस होते हैं, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, इनकम्पैटिबिलिटी होती है, फिर भी आप लोग अपने इंटेंशंस की नहीं सुन रहे होते हो, उसमें एडजस्ट कर रहे होते हो आप, है ना। तो ये चीज़ अगर जितने लोग एडजस्ट करें बहुत ज़्यादा, कि आपके पार्टनर से ही आपके व्यक्ति से ही आपकी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, कोई प्यार व्यार नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट के करना पड़ रहा है, किसी एडजस्टमेंट कर रहे हो अभी तक, तो उन व्यूवर्स को रियलाइजेशन हो जाएगा, या उनके व्यक्ति को रियलाइजेशन हो जाएगा कि एडजस्टमेंट क्यों करना है, जब भी उस किसी रिलेशन में प्यार नहीं है तो वहाँ क्यों एडजस्ट करना है। तो वो आप लोग मूव ऑन कर सकते हो, आप या आपके व्यक्ति, वो ठीक है, उस सिचुएशन में वो व्यूवर्स जिनकी कार्मिक रिलेशन है, कार्मिक, ठीक है, कार्मिक वो भी लड़ाई झगड़े वाले, जिसमें बिल्कुल लड़ाई झगड़े होते हैं, ठीक है, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स है, अननेसेसरी एडजस्टमेंट करनी पड़ रही है आपको, एडजस्टमेंट हर रिलेशन में करनी होती है लेकिन अननेसेसरी एडजस्टमेंट, ठीक है। तो आप लोग कुछ भी बस देखो, ये भी है मोस्ट ऑफ द फॉर सम ऑफ यू, वो उनके लिए ये भी है कि वो ये रिलेशन रिलीज कर सकते हैं, नेक्स्ट 7 डेज में रिलीज करने का डिसीजन ले सकते हैं, मूव ऑन करने का डिसीजन ले सकते हैं, या लिटरली मूव ऑन कर भी सकते हैं वो व्यूवर्स। और कुछ व्यूवर्स जिनमें एक्चुअल में प्यार है लेकिन कॉन्फ्लिक्ट्स होता है किसी थर्ड पार्टीज के कारण, थर्ड रीजन के कारण, इंटरफेरेंसेस के कारण, या कोई डिफरेंसेस हैं, रिलीजियस का डिफरेंस है, कास्ट कम्युनिटी का डिफरेंस है, एज का डिफरेंस है, या किसी तरीके का डिफरेंस है, उसके कारण अगर आप लोग ये डिनाई कर रहे थे या नेग्लेक्ट कर रहे थे आप या आपके व्यक्ति, तो रियलाइजेशन हो जाने वाला है इस रिश्ते में कि अगर ये महत्व रखता है ना आपके लिए, प्यार है, तो ये चीज़ें मैटर नहीं करती है। या पास में कोई आर्ग्यूमेंट्स रहे तो वो चीज़ें, आर्ग्यूमेंट्स से क्यों अपने रिलेशन को, अपने कनेक्शन को ख़राब करना, जब इतना प्यार है, ये इतना प्यारा प्यारा रिलेशन है, हार्ड कुछ लोगों का तो लिटरली सोल में ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी लग रहा है, टेलीपैथी कनेक्शन, टेलीपैथी के थ्रू आप लोग कनेक्ट रहते हैं। तो आप लोगों को रियलाइजेशन हो जाने वाला है कि जब ये इतना लवेबल कनेक्शन है, प्यार भरा कनेक्शन है, स्पिरिचुअल डिवाइन कनेक्शन है, तो अननेसेसरी बातों के कारण, या ठीक है, क्यों अपने रिश्ते को खराब करना है, ठीक है। तो आप लोग अननेसेसरी चीज़ों को रिलीज करेंगे और अपने रिश्ते पे वापस से एफर्ट्स करेंगे, ठीक है। तो ये तो मैंने कांटेक्ट और नो कांटेक्ट में वालों के लिए बता दी, जिनका कोई कनेक्शन है अपने व्यक्ति से, किसी तरीके का लव रिलेशन, मैरिड रिलेशन, ठीक है, कांटेक्ट में हो या नो कांटेक्ट में हो, डजेंट मैटर। जितने लोग सिंगल हैं वो किसी को अलाउ नहीं कर पाते हैं, तो उनको वो चीज़ें रियलाइजेशन हो जाने वाली है कि वो क्यों नहीं अलाउ कर पाते, क्योंकि वो खुद स्ट्रेस में रहते हैं, उनको करियर का स्ट्रेस हो सकता है, मनी का स्ट्रेस हो सकता है, स्टडी का स्ट्रेस हो सकता है, ठीक है, या पास में कोई उनका कभी रिलेशन रहा हो जिसमें बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स रहे थे, उस कारण, और वो उनका रिलेशन ब्रेक हो गया था, उसके बाद से वो टोटली कंप्लीट सिंगल ही हैं। तो आप उस एक्सपीरियंस के कारण वापस से कोई रिलेशन को अलाउ नहीं करते हो, तो वो सिंगल व्यूवर्स, ठीक है, रियलाइजेशन हो जाने वाला कि क्यों पास्ट के ऐसे एक्सपीरियंस से आप अभी अपना प्रेजेंट या फ्यूचर खराब करो, राइट। और
करियर का अगर स्ट्रेस है, जॉब का, मनी का स्ट्रेस है, तो रिलेशनशिप भी मैटर करता है, अपनी लव लाइफ भी होनी चाहिए। तो ये चीज़ें आप लोगों को, सिंगल लोगों को रियलाइजेशन हो जाएगी, ठीक है। और आपके लिए क्या राइट चॉइस है, आपके पास ऑफर हो सकती है या ऑफर ब्लेस हो सकती, नहीं भी है तो ब्लेस हो सकती है। तो आप लोगों के लिए क्या राइट चॉइस है, सिंगल लोग, आप लोग ना अपनी इंट्यूशन बेस्ड डिसीजन लेने वाले हो। आपका कहते हैं ना, दिल जिसके लिए गाता है, दिल जिसकी तरफ झुकता है, तो उस तरफ आप बढ़ने वाले हो, ठीक है। और बहुत टाइम से आप प्यार को नेग्लेक्ट कर रहे हो, सिंगल लोग, तभी सिंगल हो। लेकिन इस टाइम पे ना आपको एहसास हो जाने वाला है कि प्यार भी ना महत्वपूर्ण एक पार्ट है लाइफ का। तो प्यार को क्यों इग्नोर करना है, प्यार से क्यों वंचित रहना है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंस आपको रियलाइजेशन हो जाने वाली है। तो आप भी अपनी लव लाइफ, सिंगल लोग भी चाहेंगे कि उनकी लाइफ में कोई रिलेशन हो, वो या तो किसी को ऑफर दे सकते हैं या मैनिफेस्ट कर सकते हैं, या उनको लिटरली कोई ऑफर मिल भी सकता है, ठीक है। चलिए क्या होगा और मैं बता देती हूँ, आपके लिए अनफोल्ड कर देती हूँ, ठीक है। एंड जस्ट नेक्स्ट 7 days व्यूवर्स की लव लाइफ में क्या रहने वाला है, सिंगल्स हैं या रिलेशनशिप में है। जितने भी बस सिंगल्स हैं, जितने भी बस कमिटेड रिलेशन में, कॉन्टैक्ट या नो कॉन्टैक्ट डजंट मैटर, उनके लिए अनफोल्ड की स्ट्रेंजर्स। नेक्स्ट 7 days व्यूवर्स की लव लाइफ। हनीमून फेज, राइट, जैसा मैंने कहा, एज आई सेड, आप लोग अपने पास हनीमून फेज को याद करने वाले हो कि कितना हारमोनियस रिलेशनशिप है। जितने लोग रिलेशन में है ना अपने व्यक्ति से, लव रिलेशन में, कमिटेड रिलेशन में है, मैरिड रिलेशन में है, कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन रिलेशनशिप में है, कोई व्यक्ति है पर्टिकुलर उनकी लाइफ में, वो अपने पास की मेमोरीज को आप भी याद करने वाले हो, आपके व्यक्ति भी याद करने वाले हैं, राइट। कि कितना हारमोनियस रिलेशन है, उसमें कितना प्यार था, आप लोग हॉलीडेज पे जाते थे, टाइम स्पेंड करते थे एक साथ, ठीक है, प्यारी प्यारी बातें करते थे, कितना एक दूसरे सपोर्ट करना, राइट, उस रोमांस क्रिएट करना। तो वो चीज़ें आप याद करने वाले, वो टाइम को आप भी और आपके व्यक्ति भी, ठीक है। और फॉरगिविंग एंड लर्निंग का कार्ड है नेक्स्ट। सो आप लोग फॉरगिव एंड लर्न करोगे, ठीक है। आपके व्यक्ति में और आप में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हुए भी हैं पास्ट में, अभी रिसेंट पास्ट में, या पास्ट में रहे हैं या रिसेंट पास्ट में रहे हैं, जिसके कारण आप लोगों में आर्ग्यूमेंट्स रहा है, कॉन्फ्लिक्ट्स रहा है, राइट, या किसी और के कारण कॉन्फ्लिक्ट्स रहा है, या ठीक है। तो आप लोग सभी को माफ़ कर देने वाले हैं, और आप लोग अपने पार्टनर से भी, आप लोग अपने व्यक्ति को भी माफ़ कर देने वाले हैं, उनसे भी माफ़ी मांग लेने वाले हैं कि मेरे कारण अगर दिल दुखा, कोई आर्ग्यूमेंट्स हुआ, ठीक है, कोई गलत फहमियाँ हुई, तो वो चीज़ें आप भी डिजॉल्व कर लेने वाले हो और आपके व्यक्ति भी डिजॉल्व कर लेने वाले हैं। फ्री योर सेल्फ का कार्ड है। तो ऐसे अननेसेसरी अनवांटेड इमोशन से, बातों से, ठीक है, स्ट्रेस से आप लोग फ्री हो जाने वाले हो, आप और आपके व्यक्ति, और अपने ना रिलेशन में वापस से हनीमून फेज क्रिएट करना चाहोगे और करोगे भी, और हनीमून फेज क्रिएट होगा नेक्स्ट 7 days में आपकी रिलेशनशिप में। एंड जस्ट नेक्स्ट 7 days में व्यूवर्स की लव लाइफ में क्या होने वाला है, क्या होने वाला है एंजल्स, व्यूवर्स की लव लाइफ में क्या रहने वाला है नेक्स्ट 7 days में। सो वी हैव एंगेजमेंट, राइट। इंगेजमेंट हो सकती है लिटरली आप लोगों की, इंगेजमेंट इन द सेंस कि देखो, नो कांटेक्ट में हो या कांटेक्ट में हो, डजेंट मैटर, यूनियन तो आपका हो रहा है, गेट टुगेदर आपका हो रहा है, बात, आपको कम्युनिकेशन रिसीव हो जा रहा है, ठीक है, इंगेज आप लोग हो जा रहे हो, टाइम स्पेंड कर पाओगे एक साथ। और जितने लोग लिटरली इंगेजमेंट चाह रहे थे, शादी के बाद हनीमून, वो चीज़ों भी हो सकती है कि उस चीज़ों पे आप बात करो, प्लान करो, या आपको लिटरली कमिटमेंट मिल जाए, इंगेजमेंट फिक्स हो जाए। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, राइट, चांस, राइट। आप लोग इंगेज्ड ही हो, इंगेजमेंट हो चुकी है कुछ भी वर्ष की तो अपने व्यक्ति से, राइट, और शादी होने वाली है फर्दर, लेकिन लड़ाई झगड़ा हो गया, किसी तरीके से कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो गए, कुछ भी बस इंगेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कमिटमेंट मिले उन्हें शादी का, इंगेजमेंट का, राइट। तो ये चीज़ें हो सकती है आप लोगों के नेक्स्ट 7 days में, ठीक है। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, आप और आपके व्यक्ति अपने इस रिलेशनशिप को, अपने इस कनेक्शन को डेफिनेटली यू आर गोइंग, यू बोथ आर ना गोइंग टू गिव अ चांस टू दिस रिलेशनशिप, राइट। वर्क ऑन योर पार्टनरशिप, आप लोग अपने इस कनेक्शन के लिए पे एफर्ट्स करने वाले हो, आप भी और आपके व्यक्ति भी,
ठीक है। आप अपने इस कनेक्शन को, अपने इस लव रिलेशन को चांस देने वाले हो, आप भी और आपके व्यक्ति भी। ठीक है, फॉरगिविंग एंड लर्निंग का लेसन लर्न करोगे, आप भी अपने व्यक्ति को माफ़ करोगे, उनसे माफ़ी मांगोगे, वो भी आपसे माफ़ी मांगेंगे आपको। ठीक है, माफ़ करेंगे, और जिन कोई थर्ड रीज़न रहे उनको भी आप लोग माफ़ करेंगे। ठीक है, और आप अपने रिलेशनशिप में वापस से इंगेज हो जाएंगे अपने व्यक्ति से। इस रिलेशनशिप में एक चांस आप भी देंगे, वो भी एक चांस इसमें देंगे, और एक चांस क्रिएट भी होगा इसमें। ठीक है, और आप लोग वापस से इंगेज हो जाएंगे, और जितने लोग लिटरली इंगेज थे तो उनकी मैरिज फिक्स हो सकती है। ठीक है, या मैरिज हो तो हनीमून फेज वापस से क्रिएट हो सकता है आप लोगों का, या अनमैरिड भी, और ठीक है तो उसमें लव हारमोनी तो क्रिएट होगी ही होगी। ठीक है, डेटिंग शेटिंग हो सकती है आपकी, या रोमांटिक बातें हो सकती हैं, हारमोनी। ठीक है, और इंगेजमेंट से रिलेटेड अगर लिटरली इंगेजमेंट चाह रहे थे या शादी चाह रहे थे तो उसके रिगार्डिंग बात हो सकती है, कमिटमेंट उन व्यूवर्स को मिल भी सकती है जितने व्यूवर्स चाह रहे थे इंगेजमेंट, अपने व्यक्ति से इंगेजमेंट या शादी करना, तो वो चीज़ें उसके रिगार्डिंग बात हो सकती है, कमिटमेंट मिल सकती है। ठीक है, ये या फिक्स भी हो सकती है अगर पहले से जिनकी बात चल रही थी तो। ठीक है, एंगेजमेंट उनकी। प्लेफुलनेस टू रिकैप्टिव रोमांस अलाउ योर इनर यूथ स्पिरिट टू फन टू शाइन। ठीक है, आपके रिलेशनशिप पे वही लाइट फीलिंग, वही यूथफुलनेस, वही जॉय, वही रोमांस क्रिएट होगा, और आप लोग क्रिएट भी करेंगे, इसके लिए खुद एफर्ट्स भी करेंगे, क्योंकि अननेसेसरी चीज़ों को आप रिलीज करेंगे अपने माइंड सेट से, अपने इमोशन से, आप भी और आपके व्यक्ति भी। फॉरगिविंग एंड लर्निंग का लेसन लर्न करेंगे, एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे और माफ़ी लेंगे और देंगे। ठीक है, और इसमें वापस एक चांस क्रिएट करेंगे, इंगेज होंगे, यूनियन होगा आपका, हारमोनी क्रिएट होगी। लिटरली कुछ व्यूवर्स की इंगेजमेंट हो भी सकती है, फिक्स हो सकती है, या हो जाए, पहले से बात चल रही थी तो। ठीक है, एंड मैरिज से रिलेटेड बातें होंगी। ठीक है, कमिटमेंट मिलेगा आपको। ठीक है, या यूनियन हो रहा है आपका, कॉन्टैक्ट या नो कॉन्टैक्ट डजंट मैटर। और जितने लोग देखो सिंगल हैं उनको कोई चांस मिल सकता है, मैंने कहा ना गिव योर रिलेशनशिप पे चांस। अगर आपके पास सिंगल लोग, आपके पास बहुत टाइम से कोई ऑफर है, आप उसको अलाउ नहीं कर रहे हो, या किसी को प्रपोज करना चाह रहे हो, प्रपोज नहीं कर रहे थे बिकॉज ऑफ योर पास्ट ट्रॉमाज, या बिकॉज ऑफ योर करियर स्केड्यूल और जॉब स्केड्यूल, राइट। तो आप लोग एक चांस, आप लोग भी एक चांस अगर किसी लोगे या दोगे। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाह रहे थे सिंगल लोग, तो प्रपोज नहीं कर पा रहे थे इस रीज़न से, तो कर पाओगे। ठीक है, और अगर आपके पास कोई ऑफर ब्लेस हो रहा था पास्ट से, और आप उसको एक्सेप्टिव रिसीव नहीं कर पा रहे थे, रिसेप्टिव नहीं थे उसके लिए, तो रिसेप्टिव हो पाओगे। ठीक है, और आपकी लाइफ में भी ब्लेस हो रहा है सिंगल लोगों की लाइफ में कोई रिलेशनशिप। ठीक है, अगर आपके पास ऑफर था, कोई आप किसी को ऑफर देना चाह रहे थे, या आपके पास कोई ऑफर था, तो वो ऑफर आपको ब्लेस हो सकता है। जिन सिंगल्स के पास ऑफर नहीं था उनको ऑफर ब्लेस होगा, उनके लिए भी ब्लेस हो रहा है नेक्स्ट 7 डेज में कोई ऑफर। ठीक है, जिससे कि लिटरली आपकी इंगेजमेंट हो सकती है, शादी हो सकती है। ठीक है, और पास्ट के आपके जिनके ट्रॉमास रहे ना सिंगल लोगों के लिए भी किसी तरीके के, ठीक है, तो वो भी अपने खुद को माफ़ करेंगे, औरों को माफ़ करेंगे, अगर पास किसी को माफ़ करेंगे, अगर पास में किसी से आपका, मैंने कहा ना कि पहले किसी का रिलेशन था, फिर वो अब उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स रहे, वो ब्रेक हो गया, और वो ट्रॉमास कैरी किए हुए हैं तब से जितने। ठीक है, कुछ भी बस सिंगल ही हैं, इस कारण से वो सिंगल ही है। ठीक है, तो वो लोग पास के वो ट्रॉमास को रिलीज़ करके माफ़ कर देंगे अपने सोल लेवल पे खुद को भी, और जिनसे भी उनका कुछ रहा था ना कॉन्फ्लिक्ट, उनको भी माफ़ करके अपनी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट करेंगे बेहतर, जो उनको ब्लेस हो रही है अब बड़ी। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ राइट कर पाएंगे सिंगल लोग भी, राइट। जॉयफुल एनर्जीज में होंगे आप लोग, प्लेफुल एनर्जीज में रहेंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स की एनर्जी, स्ट्रेस की एनर्जीज रिलीज हो जाएगी, आप लोग खुद ही करोगे अपनी एनर्जी से, अपने रिलेशनशिप से, राइट। चलिए ने थोड़ा और चेक करते हैं नेक्स्ट 7 डेज व्यूवर्स की लाइफ में क्या रहने वाला है, इनकी लव लाइफ के रिगार्डिंग। नेक्स्ट 7 डेज, ओ ओ ओ माय गॉड, नेक्स्ट 7 डेज व्यूवर्स की लव लाइफ में क्या रहने वाला है नेक्स्ट 7 डेज में। नेक्स्ट 7 डेज में क्या होने वाला है, बट इज गोइंग टू हैपन फॉर व्यूवर्स इन नेक्स्ट 7 डेज इन देयर लव लाइफ। इनकी लव लाइफ में क्या रहने वाला है व्यूवर्स की। 6 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, आपके रोमांटिक राजकुमार या राजकुमारी आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, आपको अप्रोच करेंगे, रोमांटिक ऑफर। क्वीन ऑफ कप, माफ़ी मांगेंगे आपसे। ठीक है,
और अपना डिवोशन आपसे एक्सप्रेस करेंगे, अपना प्रेम एक्सप्रेस करेंगे, अपनी डिज़ायर्स का एक्सप्रेस करेंगे, इस पे इक्वल गिव एंड टेक करेंगे आपके पार्टनर, और आप भी उनको माफ़ कर पाएंगे और एक्सेप्ट कर पाएंगे, और इसमें इक्वल गिव एंड टेक आप भी कर पाएंगे। ठीक है या, और जितने लोग सिंगल्स थे, ठीक है, काम की वजह से, स्टडी करियर की वजह से नहीं अलाउ कर पाते थे कोई रिलेशन, तो सिंगल लोग भी में बैलेंस मेंटेन कर पाएंगे अपने करियर में, जॉब में, और लव रिलेशन की तरफ भी के बारे में भी सोचेंगे, और उनकी लाइफ में अगर कोई रोमांटिक अप्रोच है, कोई ठीक है, ऑफर है, या वो किसी को ऑफर करना चाह रहे हैं तो कर पाएंगे। ठीक है, नहीं तो जिनके पास ऑफर नहीं है, जिन सिंगल्स के पास, उनके लिए ऑफर ब्लेस भी हो रहा है। ठीक है, हो सकता है उनके वर्क एरिया से, स्टडी एरिया से हो, या फिर यू नो डायरेक्ट उनके लिए कहते हैं ना कि मैरिज का प्रपोजल हो जाए, मिल जाए, कोई अरेंज मैरिज का ही प्रपोजल उनके लिए ब्लेस हो जाए, फैमिली के साइड से होता है ना कि फैमिली उनके लिए कोई पेरेंट्स की मर्जी से कोई लव प्रपोजल, फैमिली की इच्छा से हो रही है कोई लव अरेंज मैरिज, तो उस तरीके का भी सिंगल्स लोगों के लिए प्रपोजल ब्लेस हो सकता है, राइट, मैरिज का ऑफर। या 5 ऑफ कप द स्टार, पास्ट की बातों को, सिंगल हो या कमिटेड हो या रिलेशनशिप में हो, पास्ट में कोई भी बातें आपको हॉन्ट कर रही थी, जिससे आपको होप निराशा, आप में निराशा बढ़ चुकी थी, प्रेम को लेकर के, रिलेशनशिप को लेकर के, पार्टनर को लेकर के, ठीक है, निराशा बढ़ चुकी थी और दुख था कोई आप में पास्ट का, ठीक है, चाहे आप रिलेशन में हो चाहे सिंगल हो, कि वो दुख को, आप उस सैडनेस को, उस निराशा को रिलीज करोगे आप भी, और आपके व्यक्ति के मन में कुछ था तो वो भी निराशा को रिलीज करेंगे, 10 स्टार, और खुद को हील करोगे, और ये कनेक्शन भी हील होगा, और आपका विश पूरा हो रहा है। आपका विश अगर इसमें यूनियन का था, कमिटमेंट का था, एंगेजमेंट का था, मैरिज का था, हनीमून का था, वट एवर, इक्वल गिव एंड टेक का था, जस्टिस का था, बैलेंस का था, जिसका जिस तरीके का विश था वो पूरा हो रहा है। ठीक है, और सिंगल लोगों की जैसी विश थी कि ऐसा पार्टनर मिल जाए, या ऐसा हो जाए, या मेरी लव लाइफ में भी कुछ ब्लेस हो जाए, कब तक मैं सिंगल रहूँगा या रहूँगा, तो वो चीज़ें ब्लेस हो रही हैं सिंगल्स लोगों के लिए भी, उनके मन मुताबिक कोई रिलेशनशिप, ठीक है, उनको काफ़ी हील करेगा, उनके पास्ट के अगर कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस रहे हैं, मोमेंट्स रहे, वो चीज़ें अभी जो ब्लेस होगा ना सिंगल लोगों के लिए भी, तो वो उनके लिए पास्ट की सारी पेन को रिलीज करवा देगा आपकी। ठीक है, या जिनके पास में कोई रहा था सिंगल और उसके बाद वो सिंगल हुए, ठीक है, और अगर करियर जॉब का रिगार्डिंग कोई के कारण नहीं हो रहा था, तो वो चीज़ें भी आप बैलेंस कर पाओगे, या वो चीज़ें आपकी सॉर्टेड हो जाएंगी। ठीक है, और जैसा आप चाह रहे थे ना लव लाइफ के रिगार्डिंग, सिंगल हो या कमिटेड हो, वो विश आपके लिए पूरी हो रही है, राइट, या पूरी हो रही है आप लोगों के लिए। ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली आप लोग, ठीक है, मोस्ट ऑफ द व्यूवर्स, जिस सिंगल्स भी या कमिटेड हो, कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में, डजेंट मैटर, लव रिलेशन में, मैरिड रिलेशन में, डजेंट मैटर, आप जैसा चाह रहे थे ना अपने व्यक्ति से, ठीक है, या जैसा व्यक्ति सिंगल लोग चाह रहे थे, या जैसा रिलेशनशिप चाह रहे थे, या रिलेशनशिप चाह रहे थे, वो चीज़ें हो रही हैं आपके लिए। ठीक है, अपने व्यक्ति से तो, ठीक है, कमिटेड लोगों को लव, जिनका रिलेशन है ऑलरेडी, ठीक है, और जिनका रिलेशन है, कांटेक्ट में या नो कांटेक्ट में, डजेंट मैटर, उनसे कमिटमेंट मिल रही है आपको, स्टेबिलिटी मिल रही है। ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल, कमिटमेंट मिल रही है, स्टेबिलिटी मिल रही है। ठीक है, कमिटेड हो जाएगा, डिवोटेड हो जाएंगे आपके पार्टनर आपके लिए, आप भी हो जाओगे, वो भी हो जाएंगे, और इसमें ना या स्टेबिलिटी हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगा, एडजस्टमेंट आप भी करोगे, वो भी करेंगे, आप भी एफर्ट्स करोगे, वो भी एफर्ट्स करेंगे, आपकी जैसी विश थी पूरी हो जाएगी। इसमें इक्वल गिव एंड टेक की, हीलिंग की, कम्युनिकेशन की, मैरिज की, वॉट एवर, ठीक है, जैसा चाह रहे थे, मैरिज सेटलमेंट की, एंगेजमेंट की, जैसा, ठीक है, हो जाएगी। और सिंगल लोगों को, ठीक है, के लिए भी ब्लेस हो जाएगा एक ऐसा रिश्ता, प्रेम से भरा हुआ, डिवोशन से भरा हुआ, केयर से भरा हुआ, राइट, इक्वल गिव एंड टेक से भरा हुआ, राइट। स्ट्रॉन्ग एक्वेरियस हो सकते हैं आप लोग व्यूअर्स, या आपके व्यक्ति भी हो सकते हैं, या ऐसा इस साइन का व्यक्ति आपको ब्लेस हो, मेल हो या फीमेल, डजेंट मैटर। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। नंबर 6 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आपका या आपके व्यक्ति का, या जो सिंगल लोगों के लिए जो ब्लेस हो उनके लिए नंबर 6 जून बॉर्न हो सकते हो आप, आपके व्यक्ति, या ठीक है कोई रिलेशन ब्लेस हो, मे बॉर्न, राइट,
अक्टूबर बॉन्ड, जुलाई बॉन्ड, नंबर 7, नंबर 17 रेजोनेट कर सकता है आप लोगों से, नंबर 10, 10 अगर एंजल नंबर या 111, 11 सिंक्रोनिसिटीज रिसीव होती है एंजल नंबर की, तो भी आपकी विश मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो रही है आपके लिए, ठीक है या। तो सब स्टेबल हो रहा है, कमिटेड हो रहा है आप लोगों के लिए, और आप लोग अपनी इंट्यूशन की सुन पाओगे, ठीक है, आप भी और आपके व्यक्ति भी। डिवाइन कनेक्शन हो सकता है कुछ भी बस का, या आपके डिवाइन काउंटर पार्ट, सोलमेट काइंड ऑफ, ट्विन फ्लेम काइंड ऑफ लव ब्लेस हो, जितने लोग सोलमेट ट्विन फ्लेम है, ठीक है, या बहुत ही सैक्रेड रिलीजियस तरह का पार्टनर ब्लेस हो सिंगल लोगों के लिए, या आप हो सकते हो ऐसे सैक्रेड रिलीजियस नन हो सकते हो, इंट्यूटिव हो सकते हो, साइकिक हो सकते हो, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, या इस तरीके का कोई पार्टनर ब्लेस हो, या आपके पार्टनर हो सकते हैं जितने लोग कनेक्शन में, वो आपके पार्टनर के ट्रेड्स हो सकते हैं ये, ठीक है। या मैनिपुलेशन का अंत होगा, कोई भी मैनिपुलेट कर रहा था ना आपके रिलेशन में, कोई एनिमीज, हेटर्स, थर्ड सिचुएशन, थर्ड पार्टीज, या आपके व्यक्ति का ऐसा था कि वो मैनिपुलेट करते थे, तो वो भी ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। या आप अपने आप को ही मैनिपुलेट कर रहे थे कि खुद ही अपनी फीलिंग्स को सप्रेस किए जा रहे थे, तो अब आप भी अपनी फीलिंग्स को सप्रेस नहीं करोगे, अपने गुस्सा ईगो को रिलीज कर दोगे, सैडनेस को, ठीक है। सब बेटर हो रहा है, तो नेक्स्ट 7 डेज आपकी लव लाइफ में बहुत कुछ बेटर हो रहा है, ठीक है। या फुल मून की एनर्जीज भी है, होली भी अभी नेक्स्ट वीक तक हो ही है, होने है ही, है ना, 27 हो गई ना आज, तो 4 को तो है ही, तो ये होली में, ये वीक तो होली में कवर हो जाएगा आपका, तो ये होली की भी ब्लेसिंग ऐसे कह सकते हो, ठीक है। या फुल मून भी पड़ रहा है ना, 3 को है फुल मून, उसका भी ब्लेसिंग है ये, फुल मून की एनर्जी से इम्पैक्ट कर रही है आप लोगों के फेवर में कहीं ना कहीं, राइट। तो फुल मून को मतलब बैलेंस ही रहे ना, फुल मून पे एनर्जीज बहुत हाई होती हैं, तो अपने इमोशंस को बैलेंस रखना खुद के, ठीक है, और माइंड को बैलेंस रखना, मेडिटेशन करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेयर्स करो उस दिन, मैनिफेस्ट करो, और उस दिन क्यों, हर दिन ही करो, ठीक है। तो बेटर ही, सब कुछ बेटर ही रहेगा। एंजल का गाइडेंस क्या है नेक्स्ट 7 डेज के लिए, और क्या ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस है व्यूअर्स के लिए नेक्स्ट 7 डेज के लिए एंजल्स। सो वी हैव बी असर्टिव रहिए, आप सिंगल है या कमिटेड में, अपने व्यक्ति के लिए, या आपको कोई ऑफर ब्लेस हो रहा है सिंगल लोग, ठीक है, और कमिटेड लोग अपने व्यक्ति के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए असर्टिव रहिए, और इसमें जैसा सोल्यूशन रिक्वायर्ड है वो सोल्यूशन करिए इस रिलेशनशिप में हारमनी बैलेंस क्रिएट करने के लिए। यस एंजल्स कह रहे हैं, राइट, यस। और ये चीज़ें आपके लिए हो रही है, जैसा भी रीडिंग में अनफोल्ड हुआ है नेक्स्ट 7 डेज में आपके लिए सब बेटर हो रहा है, आपके रिलेशनशिप में, आप सिंगल हैं या कमिटेड रिलेशन में है, कॉन्टैक्ट में है या नो कॉन्टैक्ट में, डजंट मैटर, सब बेटर हो रहा है आपके फेवर में, आपकी विश पूरी हो रही है, रिलेशनशिप हील हो रहा है, आपका यूनियन हो रहा है, हार्मनी हो रही है, उसमें पॉजिटिविटी क्रिएट हो रही है, आपको भी पॉजिटिव रहने की सलाह दी जा रही है, ठीक है। और अपने रिलेशन में पॉजिटिविटी क्रिएट करो, नेगेटिविटी जिस भी वजह से, जिस भी रीज़न से आपके मन में छा गई थी, नेगेटिविटी रिलीज कर दो, लेट गो करो नेगेटिविटी को, निराशा को, दुख को, पेन को, हताशा को, फ्रस्ट्रेशंस को, आर्ग्यूमेंट्स को, गुस्से को, राइट। एंड फॉरगिवन एंड लर्निंग का लेसन करो, सभी को माफ़ करो, खुद को माफ़ करो, अपने व्यक्ति को माफ़ करो, सभी, ठीक है। पास्ट में जिनकी मेमोरीज रही है उनको माफ़ कर दो जितने, ठीक है, किसी के साथ, और असर्टिव हो जाओ, ठीक है, सिंगल लोग बेटर रिलेशन के लिए, और कमिटेड वाले अपने पार्टनर के लिए। पीसफुल रेजोल्यूशन आपको करने की सलाह दी जा रही है अपने व्यक्ति से, ठीक है, पीसफुल रेजोल्यूशन करें या पीसफुली डील करें, और सिंगल लोग भी, ठीक है, खुद भी पीसफुल रहे, पीसफुल, और आपके रिलेशनशिप में भी, ठीक है, कोई ब्लेस हो रहा है तो पीसफुली उससे डील करें, राइट। एंड आपका रिलेशन पीसफुल हो जाएगा, उसमें सब सोल्यूशन हो जाएगा, आपके रिलेशनशिप में कोई कॉन्फ्लिक्ट रहे थे तो कमिटेड है, नॉन सिंगल, सभी के लिए ये, ठीक है। और ऐसा आपका व्यक्ति अब बहुत ज़्यादा पीसफुल बन जाएगा, आपका व्यक्ति, कमिटेड वालों का भी और सिंगल वालों के लिए पीसफुल बंदा या बंदी ब्लेस होगा। पास्ट में कोई क्योटिक बंदा या बंदी था ना, जिन कुछ अगर व्यूवर्स की लाइफ में फिर ब्रेकअप हो गया, फिर सिंगल हो गए आप लोग, तो ऐसा नहीं होगा अब, ठीक है। और जितने लोग कमिटेड और रिलेशन में हो, तो क्योस रहा है आपके रिलेशन में,
कॉन्फ्लिक्ट्स रहे, आपके व्यक्ति क्योटिक थे, या आपके व्यक्ति को क्योटिक कर दिया जाता था उनके कान भर के भड़का के, लड़ाई झगड़ा इंटरफेयर करके, या आप, तो वो चीज़ें नहीं होंगी, आप पीसफुल रहेंगे आपके व्यक्ति आपसे, ठीक है, और पीसफुल आपका रिलेशनशिप हो जाएगा और आपको भी पीसफुल रहना। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, सिचुएशन इम्प्रूव हो रही है आप लोगों की, ठीक है, आपको भी इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है, इस पर एफर्ट्स करो किस तरीके से इम्प्रूव हो सकता है, क्या चीज़ों को, क्या बातों को आप लेट गो कर दोगे, ठीक है, तो जिससे कि सिचुएशन इम्प्रूव हो जाए, तो वो चीज़ें आप लेट गो कर दो और सिचुएशन इम्प्रूव करो और इसके लिए एफर्ट्स करो, और वो चीज़ें आपके लिए फेवर में हो रही हैं, ठीक है, हो जाएंगी। अबंडेंस, नेक्स्ट 7 days, ठीक है, में अबंडेंस हो रहा है और लॉन्ग टर्म के लिए आपको, ठीक है, वो आपको यस लॉन्ग टर्म के लिए ही होगा वो, ठीक है, यस इधर से भी यस है। अबंडेंस आपके लिए नेक्स्ट 7 days में आपके रिलेशनशिप में भरपूर अबंडेंस रहेगी, प्यार रहेगा, कम्युनिकेशन रहेगा, कमिटमेंट रहेंगी, कस्में वादे रहेंगे, आपकी विश पूरी होगी, और आपकी करियर मनी से रिलेटेड भी सॉर्टेड हो जाएगा सब मामला, सिंगल हो या कमिटेड हो, ठीक है, हर तरीके से अबंडेंट रहेगा। यस एंजल का इधर से भी ट्वाइस कन्फर्मेशन है, राइट, या और सिंगल लोगों के लिए आपको तो अभी ऑफर ब्लेस होगा, वो आपके लिए अबंडेंट ही साबित होगा फ्यूचर में, ठीक है, या और आपका भी कोई मनी करियर का इश्यूज है ना, सिंगल वालों का भी, उनका भी सॉर्टेड हो जाएगा, राइट, या सो सब बेटर हो रहा है, आपके फेवर में हो रहा है गाइस, सो यूनिवर्स का शुक्रिया, थैंक यू करें यूनिवर्स को, और ये एनर्जीज आपसे रेजोनेट की है, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की है, पसंद आई है, हेल्पफुल रही है, और आप इस रीडिंग को रिसीव करना चाहते हैं इस एनर्जीज को, तो रिसीव कर सकते हैं वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो पे कमेंट करके, वीडियो पे हाइप करके, वीडियो और चैनल को शेयर करके, तो आप ये करिए, मैं करती हूँ उसके लिए नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन गॉड ब्लेस यू।